हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ। तो जैसे कि ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरी कल की वीडियो है। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6:30। तो सबसे पहले उठ के मैं नहा के उसके बाद पूजा करने मंदिर में आ गई हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ना मॉर्निंग जल्दी हो जाती है, मतलब कि 4:30 पौने 5 तक मॉर्निंग हो जाती है। तो मैं भी आज जल्दी उठ गई थी, फिर नहा के पूजा पाठ कर लिया। तो अभी बज गए हैं 7। तो मुझे पूजा पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि समय काफ़ी था। तो इसीलिए मैं आ गई किचन में। तो पूजा करके अच्छे से आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय, और दूसरी तरफ मैंने ये ब्रेड का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, क्योंकि पहले मैं एक बार इसकी रेसिपी आप सबको बता चुकी हूँ। तो वैसे तो मुझे लगा था कि हस्बैंड आज टिफ़िन लेके जाएंगे, बट बाद में वो बोले कि वो टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, बस नाश्ता करके ही जाएंगे। तो इसलिए मैं सोची कि झटपट से फिर यही बना देती हूँ। हस्बैंड भी खा लेंगे और दिव्यांश को तो पसंद है ही, तो इसीलिए फटाफट से उन लोगों को प्लेट में लगा के चाय के साथ दे दिया खाने के लिए। और साथ में दिव्यांश का टिफ़िन में भी यही डाल के पैक कर दूँगी। तो ये दिव्यांश को भी बहुत पसंद है। तो आज दिव्यांश को ना उसके पापा छोड़ने जाएंगे, क्योंकि वो उसी तरफ से जाएंगे, तो वो बाइक से वहीं से छोड़ देंगे। तो आज मुझे दिव्यांश को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे पार्थ भी उठ चुका है और उसकी मस्ती शुरू हो चुकी है। तो मैं सोची अभी टाइम है, तो सोची क्यों ना आज थोड़ा सा क्लीनिंग कर दिया जाए। थोड़ा सा विंडो जो ये बेडरूम की जो विंडो है, मैं सोची उसे खोल के थोड़ा अच्छे से क्लीन कर दे। क्योंकि ना कितना भी साफ़ करो वो थोड़ा बहुत गंदगी मतलब रह जाती है। और अभी गर्मी का समय आ गया है, तो अगर आप एक दिन भी आप स्किप करते हो, नहीं झाड़ते हो, तो ऑटोमेटिक ना वो धूल मिट्टी आके जमा हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट लगता है मुझे तो इसीलिए ना कि मतलब कि अगर आप 1-2 दिन स्किप किए हो, नहीं धूल को साफ़ किए हो, तो वो जमी जाती है। तो इसीलिए मैं सोची आज विंडो खोल के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और पार्थ ना बैठ के टीवी देख रहा है और साथ में ना बातें कर रहा है। तो झाड़ू से साफ़ किया, पर झाड़ू से साफ़ करने को बन जम नहीं रहा था। हाथ डाल के भी क्लीन करने की कोशिश की, बट उससे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि हाथ अंदर नहीं जा रहा था। तो उसके बाद थोड़ा सा दीवार पे भी लगे हाथ झाड़ू से क्लीन कर दिया, ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद में चारों तरफ अच्छी तरह से एक बार झाड़ू घुमा दिया। फ़ैन में भी हल्के से कर दिए। एक्चुअली फ़ैन हस्बैंड जिस दिन रहेंगे घर पे वो साफ़ कर देंगे, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कुर्सी पे चढ़ के उसके बाद फिर से साफ़ करते वक्त। और पार्थ का भी कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हस्बैंड जिस दिन घर पे रहेंगे तो वही क्लीन कर देंगे। तो अब उसके बाद मैं आती हूँ, इस तरफ के दीवार को अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और सबसे लास्ट में फिर बेडशीट को झाड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर बेडशीट को आज चेंज करना है जैसे कि। तो इसे अच्छे से झाड़ दूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू बेडशीट बिछा दूँगी। अच्छा, मैं सारे विंडो ना बंद करके ही रखती हूँ, हमेशा डोर भी हमेशा बंद रखती हूँ। फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाता है कि ना बहुत ही मतलब कि ना घर गंदे होते रहते हैं। इससे में ना मेरे काम भी बहुत डबल हो चुके हैं। एक्चुअली दिव्यांश के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए उसे पढ़ाना भी पड़ता है साथ में। वो ट्यूशन तो जाता नहीं है, तो जो होता है मैं ही पढ़ाती हूँ घर पे उसे। तो इसलिए ना थोड़े से मेरे काम डबल हो जाती है। तो जब वो स्कूल से आता है, तो उसके बाद में उसे खाना पीना खिला के, और उसके बाद में फिर 1 घंटा के लिए जो स्कूल के होमवर्क होते हैं वो कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद फिर उसको सुला देती हूँ। उसके बाद जब शाम को उठता है, तो उसके बाद उसे जो एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है वो मैं करा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो बैठ के पढ़ाई कर भी नहीं पाता है। और दूसरी बात ये है कि ना पार्थ उसको शांति से पढ़ने भी नहीं देता है। मतलब जब भी वो बैठेगा उसकी बुक ये यहाँ वहाँ लेके भाग जाता है, पेंसिल रबड़ लेके भाग जाता है, तो बहुत ही परेशान करता है। तो पॉसिबल होता है ना कि जब पार्थ सोते रहता है उसी टाइम मैं उसे पढ़ा लेती हूँ। उसी टाइम सोचती हूँ ना कि अच्छे से वो पढ़ ले। और बाकी के टाइम जब पाठ जागते रहता है, तब मैं उसे ओरली जो पढ़ाना होता है वो वैसे मैं उसको पढ़ाती हूँ।
तो यहाँ पे ना मतलब कि मेरा बेडरूम क्लीन करके हो चुका था, तो सोची कि वहाँ का बिस्तर बिछा के और उसके बाद में फिर वहाँ से झाड़ू मार के उसके बाद फिर बाहर का बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर सब साथ में क्लीन करने बैठ जाऊँगी तो ना काफ़ी टाइम लग जाएगा और गर्मी बहुत है, तो पार्थ भी यहाँ वहाँ नाचते रहेगा, तो घर का तो नहीं पता, लेकिन बिस्तर फिर से गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बेडरूम को क्लीन करके और उसके बाद में फिर फ़ैन चालू करके पार्थ को वहीं बैठा दूँगी और उसके बाद में फिर बाकी का बाद में क्लीन करूँगी। और उसके बाद में आगे फिर कपड़े लगाने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए, क्योंकि जब तक कपड़े धुलते रहेंगे तब तक मेरा बाकी काम हो जाएगा। और उसके बाद मुझे फिर आ गई ये वाली अलमारी। तो ये मुझे आज ना ये वाली साइड की अलमारी को क्लीन करनी थी। इसको मुझे क्लीन की मतलब का मुझे लग रहा है 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, तो काफ़ी मैश हो चुका था। तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि आज करूँगी कल करूँगी, बस यही पार्ट के चक्कर में नहीं कर रही थी। सोचती हूँ जब वो सो जाएगा तब करूँगी, बट ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो सोचा कि आज ही मैं पार्ट टीवी देख रहा तब तक मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन पार्ट फिर से आ गया मस्ती करने के लिए। तो सारे सामान को ना अपने सिंगार वाले बॉक्स में अच्छे से पैक कर देती हूँ और उसके बाद में जो भी सामान जहाँ रखना है उसे रख देती हूँ। और ये लोटा और जो लड्डू बैग और झूला तो अभी इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो उसे पैक करके मैं फिर अंदर डाल देती हूँ। तो दिव्यांश की साइकिल को भी ऊपर रख दिया गया है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है ना, तो साइकिल नीचे रहेगी, वो दिन भर चलाते ही रहेगा। ऊपर का फाइनली तो क्लीन हो चुका है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो जो भी सॉक्स है वगैरह हैं उसे मैं अच्छे से हटा के और उसको एक साइड में कर दूँगी। तो वो सारे काम कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है इसका नंबर, तब ये शोकेस को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आज ना मैं सुबह से टारगेट बनाई थी कि ना बेडरूम और ये वाला हॉल क्लीन करना है, और कल के दिन फिर मैं किचन और बाहर वाला जो गेस्ट रूम है वो क्लीन करूँगी, क्योंकि सब सोचूंगे अगर साथ में क्लीन करने के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो इसीलिए आज यहाँ का ये दोनों क्लीन कर दिया हूँ, बाकी कल वहाँ दोनों का क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में ही नहा ली थी, फिर क्लीनिंग का काम मैंने शुरू कर दिया, तो सोचा कि क्लीनिंग करने के बाद में फिर से मैं एक बार नहा के बालों को धुल लूँगी। लेकिन फिर बाद में याद आया कि आज मंडे है, तो मंडे के दिन मैं बाल नहीं धोती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ, तो इसीलिए अब बाल धुलना भी कैंसिल हो गया। मतलब फिर कल ही बाल धुलना है, ट्यूसडे के दिन ही। तो कोई बात नहीं है, आज फ़िलहाल भी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, बाकी देखती हूँ बाद में क्या करना है। तो अब मेरा झाड़ू लगा के हो चुका है, तो अब उसके बाद मैं अच्छे से सारे घर में पोछा लगा दूँगी। तो आजकल ना मैं मोप्स का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बैठ के पोछा लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बैक पेन होने लगता है, तो इसीलिए कि मैं इससे ही पोछा लगाती हूँ। हाँ, कभी लगता है कि घर बहुत गंदा हो चुका है, तब हाथ से बैठ के पोछा लगा देती हूँ मैं। और मॉप से पोछा लगाने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि मतलब जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे मॉप्स पहुँच के अच्छे से साफ़ कर देता है। तो इसीलिए और एक तरफ से अब आदत भी लग चुकी है इससे ही पोछा लगाने की, तो इसीलिए और इसी से ही पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे पार्थ अभी सो गया है और अभी समय हो रहा है 11। मतलब अब सुबह मैं 6 बजे से उठी हूँ, लेकिन अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लीनिंग का ही काम लेके बैठी हूँ जो मुझे 3 से 4 घंटे लग गए, बट बीच बीच में कैसे खुद भी नाश्ता पानी के साथ में अब एक पार्थ भी है, बच्चे भी हैं, तो उसे भी खिला रही हूँ, उसके साथ मस्ती थोड़ी आके बातचीत कर ली, क्योंकि बच्चे होने के बाद मतलब बच्चे रहने के बाद है ना, आप सारे काम साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे रहते थोड़ा उनको भी देखना रहता है, उनको भी खिलाना रहता है, तो थोड़ा बहुत टाइम उसमें लग जाता है और थोड़ा बहुत टाइम कैमरा सेटिंग करने में भी चला जाता है, तो इसीलिए इतने टाइम हो ही जाता है। तो अब मेरा जैसे कि ना आज सिर्फ मैं खाने में ना दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी थक भी चुकी हूँ और एक बार मतलब सुबह का ऐसे नाश्ता हो चुका था, तो दाल चावल ही बनाऊंगी। तो किचन साफ़ कर ली और उसके बाद में फिर अब मैं खाना खाने के बाद अब सारे बर्तन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मेरे क्लीनिंग के काम भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बर्तन ने साफ़ करना बाकी रह गया था,
तो मैं सोची इसे भी क्लीन कर दूँगी, फिर थोड़ा सा टाइम आराम करूँगी। मतलब आधा 1 घंटा मुझे टाइम मिलेगा दिव्यांश के आने, मतलब दिव्यांश तो 1 बजे आता है, तो मुझे वो आधा 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा मोबाइल का काम, मतलब एडिटिंग वगैरह देख लूँगी, क्योंकि फिर दिव्यांश जब आएगा तो उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है मोबाइल एडिटिंग करने के लिए। तो इसीलिए अभी जो करना है 1 घंटे में थोड़ा बहुत कर लूँगी। और उसके बाद में जब दिव्यांश सोता है, अगर सोया तो उस टाइम में थोड़ा सा मैं फिर एडिटिंग कर लेती हूँ। तो यही टाइम रहता है जो मुझे एडिटिंग करने के लिए मिलता है, बाकी टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता एडिटिंग करने के लिए। क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम जब शुरू होती है ना, तो सिर्फ बच्चों की एग्ज़ाम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं एक माँ का भी एग्ज़ाम होता है। तो इसीलिए ना जितना बच्चे नहीं पढ़ाई करते, उससे डबल पढ़ाई हमारी हो जाती है, उनके साथ में उनको बैठ के पढ़ाना, ये सब कराना वो। तो इसीलिए ना सारे काम जो डबल हो जाते हैं। और साथ में जब अगर 2 बच्चे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही रीज़न है कि मैं क्लीनिंग का काम ना डिवाइड करके ही कर रही हूँ, क्योंकि आज ये दोनों कर लिया, फिर कल मैं वो दोनों कमरे का क्लीन कर दूँगी। वैसे किचन तो डेली क्लीन होते रहता है, हॉल भी डेली, बस थोड़ा बहुत मतलब कि ऊपर झाले की साफ़ सफाई कर लेनी, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है तो जल्दी ही, मतलब कि जो पहले मैं हफ्ते हफ्ते में डीप क्लीन करती थी, अब मुझे लग रहा है कि वो हफ्ता भर नहीं क्रॉस होगा, क्योंकि उसके पहले ही फिर घर गंदा हो जाएगा। तो 2-3 दिन पे, एक एक दिन पे मैं ऐसे एक बार झाड़ू अगर लगा दूंगी तो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और पार्ट वहाँ जाके मैं चेक की, घर में एकदम शांति लग रही थी। तो जब घर में शांति होती तो थोड़ा डर लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जाके जब चेक की तो देखी तो पार्ट ना सो गया था। तो ये ऐसे ही होता है कि बच्चे फिर खेलते खेलते फिर खुद ही सो जाते हैं। तो अभी वो सो गया है, फिर जब दिव्यांश आएगा फिर से वो जाग जाग उसकी मस्ती स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब मैं किचन में काम कर रही हूँ, फ़ैन चालू है, फिर भी एकदम पसीना होए जा रहा है एकदम से, मतलब कि लग रहा है ना कि बस जाऊँ बेडरूम में एसी चला के बैठ जाऊँ। तो इसीलिए मैं कोशिश भी करती हूँ ना कि सारे काम ना 11-12 के पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि जब दिव्यांश आए तो हम लोग पूरा, उसके बाद फिर पूरी दोपहर सिर्फ बेडरूम में ही रहें। क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, ऊपर से हमारा ऊपर का रूम है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ करके हो चुका है, तो अभी मैं जो बर्तन का रैक है उसे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना ये भी ना रखे रखे गंदा ही हो जाता है, क्योंकि डेली से हम बर्तन रखते हैं तो पानी इसमें ही गिरता है तो वो और गंदे हो ही जाते हैं। तो इसलिए एक बार रखने से पहले इसे मैं एक बार वॉश कर लूँगी, और उसके बाद फिर सारे बर्तन रखूँगी। तो बर्तन करने के बाद मेरा सारा काम, मतलब मॉर्निंग का जो रूटीन है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आधा 1 घंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आराम करूँगी, और फिर दिव्यांश आ जाएगा तो मेरा फिर से वही, उसको खिलाना, उसके बाद पढ़ाई कराना, तो ये सारे रूटीन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।